नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है? छांटना। एक सिमिलर टाइप के मटेरियल को एक ग्रुप में छांटना, उसको एक ग्रुप में बना कर रखना, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। मान लो बहुत सारा मटेरियल है, मिक्स है, डिफरेंट टाइप का, ठीक है। सबको छाँट छाँट के अलग करना, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग मीन्स छाँटना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंटेंट को मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा जूम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसको सॉर्टिंग कैसे करते हैं, क्या सॉर्टिंग का प्रोसेस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे हम लोग। और हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे ताकि कोई भी, किसी को भी समझने में चैप्टर को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी हमारा वीडियो देखकर अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। We have seen that our food and clothes have so much variety in them। इस हम लोगों ने ऐसा देखा कि हमारा जो खाना है और जो कपड़ा है उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होते हैं। मतलब कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में बहुत सारी वैरायटी है। चाउमीन है, बर्गर है, रोटी है, चावल है, पनीर है, पकौड़ा है, ठीक है, खीर है, पूरी सब्जी, बहुत सारे खाना है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े में बहुत सारे टाइप्स है। पजामा, कुर्ता है, जीन्स है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ हैं, बहुत सारी वैरायटी है। तो आपको कौन सा खाना पसंद है, आपको कौन सा कपड़ा पसंद है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ खाना और क्लोथ में ही वैरायटी नहीं है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं ना, जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स का वैरायटी है हर जगह। वी सी अराउंड अस ए चेयर, हम अपने आसपास क्या देखते हैं? चेयर देखते हैं, बुलो कार्ट, बैलगाड़ी देखते हैं, ये साइकिल देखते हैं, कुकिंग में टेंशन की बर्तन, किताबें, क्लोथ्स, खिलौना, टॉयज में खिलौना, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास रहती हैं। एंड मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, ऑल दिस ऑब्जेक्ट, जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल है, बुक्स, इस सबका जो साइज है, शेप्स है, वो क्या डिफरेंट है। सबका कलर, सब अलग अलग रंग के होते हैं, और सबका यूजेस मीन्स सबका इस्तेमाल, जो हम यूज़ करते हैं ना, सबका यूज़ अलग अलग है। साइकिल हम चलाने के, कहीं से मान जाओ कहीं जाना तो हम साइकिल का यूज़ करते हैं। कुकिंग यूटेंसिल, जो बर्तन है, खाना बनाने के लिए काम आता है, किताब पढ़ने के लिए काम आता है, कपड़ा पहनने के लिए काम आता है। सबका डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट यूज़ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि बर्तन सब खेलने चले जाते हो, साइकिल से खाना बनाते हो, नहीं। साइकिल ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम ही रहेगा। किताब पढ़ने के लिए किताब सब पढ़ेंगे ही। तो सबका अपना डिफरेंट यूज़ है, सबका अपना यूटिलिटी है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। देखिए अब क्या बताया जा रहा है कि अपने आसपास में, आप अभी कहीं भी, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे, तो अपने आसपास के ऐसे ऑब्जेक्ट को खोजिए जिसका शेप जो क्या है, उस राउंड, जो कि गोल शेप में है। आवर लिस्ट में इंक्लूड रबड़ बॉल। उसमें राउंड शेप में क्या क्या सकता है? एक रबड़ बॉल हो जो होता है वो भी राउंड शेप होता है। फुटबॉल है, ठीक है। तो सर इसको हाँ, फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल है। जो ग्लास होता है ना, जो होता है ना गोली टाइप का, जो शीशा का गोली हम लोग कंचा से कहते हैं, वो सब क्या, उन सबका शेप क्या है? राउंड शेप के सारे होते हैं, सारे राउंड शेप में होते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करें डेट आर नियरली राउंड, जो कि पूरा गोल नहीं हो, मीन्स लगभग गोल हो। आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, जैसे मान लो सेब है, एप्पल्स, ऑरेंज, अर्थन पीच, यानी घड़ा। यहाँ ये बताया जाएगा, मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लीजिए जो पूरा गोल ना, मीन्स गोल जैसा हो, ऑलमोस्ट गोल हो, 100% पूरा स्पेरिकल शेप ना हो, गोल ना हो। तो उसमें आपका मान लीजिए सेब है, वो भी तो गोल ही है, लेकिन पूरा गोल नहीं है। ऑरेंज, संतरा, वो भी गोल है। जो घड़ा होता है ना मिट्टी का,
वो भी लगभग गोल ही होता है, लेकिन पूरा गोल नहीं होता। तो ये सब जितने ऑब्जेक्ट है ये सब नियरली दे आर नियरली राउंड, ऑलमोस्ट दे आर राउंड बट नॉट कम्प्लीटली राउंड, नॉट कम्प्लीटली राउंड। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं पेन को, रेड कलर चेंज करते हो सही रहेगा, रेड अच्छा दिखेगा। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट है जो आपके आसपास फिगर को दिखाया गया, मग है, टॉय है, मोबाइल फ़ोन पर डिफरेंट आइटम्स है। से वी विश टू मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब ऐसा ग्रुप बनाइए जो आपका प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक कौन कौन सा, प्लास्टिक ग्रुप में कौन कौन सा आता है? बकेट है, बाल्टी है, हमारा लंच बॉक्सेस हैं जो आप जिसमें आप लंच लेके आते हो, आपके खिलौने हैं जो टॉयज, वाटर कंटेनर जो वाटर बॉटल आप लेके आते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, वो तो स्टील के भी, लेकिन यहाँ प्लास्टिक की बात हो रही है। पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप। यानी प्लास्टिक में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। इनके अलावा आप देखिए कि प्लास्टिक खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के टेबल चेयर भी होते हैं, प्लास्टिक के आपके जो मशीन होते हैं वो भी बहुत सारे मशीन छोटे छोटे बने होते हैं। डिफरेंट आइटम्स आते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जो अभी हमने ग्रुपिंग किया तो किस बेसिस पे किया? एक तो शेप, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट गोल था, राउंड था। दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट आपका प्लास्टिक का बना हुआ है, यानी कि मटेरियल के बेसिस पे शेप उन्होंने सॉर्टिंग किया। दूसरा दूसरा शेप क्या उसका शेप के बेसिस पे उन्होंने सॉर्टिंग किया। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होगा किसी न किसी मटेरियल से बना, कोई एक मटेरियल से बना है, कोई एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हुआ। ठीक है, दे आर हाँ सॉरी दिस मटेरियल्स में भी ग्लास, या तो ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, लकड़ी, कॉटन, पेपर, मड, मिट्टी वगैरह सब होता है, जैसे कीचड़ से बनता है ना, गीली मिट्टी से। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? और भी किस मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए। और किस, यानी कि जो यहाँ पे मेंशन है प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, इनके अलावा और कौन सा मटेरियल जिससे हम लोग अपना किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दिया हुआ, चलिए पहला एक्टिविटी, चलिए इसमें क्या करना देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। मीन्स अपने आस पास जितने ऑब्जेक्ट हैं आप उसको कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस वुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। कुछ तुम अपने घर से कलेक्ट करते हैं, कुछ क्लासरूम से, कुछ क्लासरूम के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं। वाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? जो हमने कलेक्ट किया उसमें क्या क्या हमने कलेक्ट किया है, वो तो आपका मान लीजिए चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल मतलब काटी, सोप, स्पोक ऑफ द व्हील, जो चक्का में जो होता है ना, स्ट्रेट जो आपका जो एक स्टील का मेट होता है, मटेरियल उसको स्पोक कहते हैं। बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ऐसा बहुत सी चीज़, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्लास में नहीं ला सकते, लेकिन उसको हम सोच सकते। हमारे पेड़ है तो आप पेड़ को तो क्लास में नहीं लेकर आइएगा, मतलब बस है तो क्या बस को क्लास में लेकर आइएगा नहीं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग, जिसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन हम क्लास में नहीं लेकर आते। हमारी ट्रेन है तो ट्रेन को हम लोग क्लास में नहीं लेकर आते, लेकिन उसके बारे में वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपका स्टोन हो गया, बड़ा पत्थर हो गया, वो भी ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको क्लास में नहीं लेके आ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल वाल यानी दीवार है आपका, पेट्रीज, डोर्स, दरवाज़ा, ट्रैक्टर, रोड, ये सब ऑब्जेक्ट को आप सोच सकते हैं, मतलब अपने क्लासरूम में। ये सब बड़े ऑब्जेक्ट है ना, तो आप उसको क्लासरूम में नहीं लेकर आ सकते। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड।
हर वो ऑब्जेक्ट जो पेपर से बना है या फिर जो लकड़ी से बना है उसको अलग करिए, छाटिए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को किस में डिवाइड कर दिया, आपका दो ग्रुप में हमने ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंटू टू ग्रुप्स। पहला ग्रुप, वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ पेपर। पहला ग्रुप क्या, जो पेपर या लकड़ी से बना हुआ, पेपर और वुड। वाइल द अदर ग्रुप क्या है, हैज ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ, जो आपका लकड़ी और पेपर से नहीं बना हुआ, मतलब नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। उसी तरीके से जो चीज़ खाना बनाने के काम में आता है हम उसको भी सॉर्टिंग करके उसको भी अलग कर सकते हैं, उसको भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमेटिक, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक में हम चीज़ों को छाटने को सीखते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 2.1। अब ये टेबल 2.1 चलिए देखते हैं क्या है। टेबल आपका 2.1 कहाँ पे है, ये आपका टेबल 2.1। ये ऑब्जेक्ट आपका, जैसे एक ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्लेट है, ठीक है, थाली। थाली किससे बना होता है, स्टील से देखिए थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझाएगा। थाली जो है आपका थाली किससे बन सकता है, थाली आपका स्टील का हो सकता है, ठीक है, शीशे का भी थाली हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक मटेरियल से भी बन सकता है, चाहे किसी अदर मटेरियल से थाली बन सकता है। पेन है आपका, पेन या तो प्लास्टिक का हो या तो मेटल का होगा। तो इसी टेबल का यहाँ पर बात हो रही है। Let us be little more systematic. List all object collected in table 2.1। टेबल 2.1 जो भी मटेरियल है आपका दिया उसको देखते हैं क्या दिया हुआ टेबल 2.1 में। देखिए यहाँ पर टेबल 2.1 में दिया हुआ है कि आपका ये आपका दिया हुआ कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लेट यानी थाली है, ठीक है, और दूसरा दिया है पेन। प्लेट है जो थाली किस मटेरियल से बना हुआ है, देखिए पहला मटेरियल आपका स्टील से बन सकता है, ठीक है, ग्लास से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, तो कोई भी अदर मटेरियल से आपका प्लेट बन सकता है। जैसे मान लीजिए प्लेट आपका मिट्टी का ही बनता है, मिट्टी का होता है ना प्लेट, उससे भी प्लेट बन सकता है। अल्मुनियम का प्लेट हो सकता है, तांबे का प्लेट हो सकता है, सिल्वर का प्लेट हो सकता है, कोई भी अदर मटेरियल का प्लेट बन सकता है। जैसे पेन है आपका, पेन आपका प्लास्टिक का बना हुआ है, दूसरा मेटल का पेन बन सकता है। प्लास्टिक और मेटल, यहाँ दो ऑब्जेक्ट की बात की गई है। आइए देखते हैं आगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज, वो किस मटेरियल से बना हुआ उस पर आपको ध्यान देना, समझना है। पेन किससे बन सकता है, जो थाली एग्जाम्पल में दिया गया उस किससे, जो प्लेट है आपका वो किस मटेरियल से बना है उस पर आपको ध्यान देना है। It would be fun to make this a large table collecting information about the many objects as possible। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जितना हो सके। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made। क्या बोला जा रहा है, इट्स मे सीम डिफिकल्ट, कभी कोई ऐसा दिक्कत होता है कि फाइंड आउट दी मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, किस मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बना है, कभी कोई चीज़ को समझ देखने में और समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इन सच केसेस क्या हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस विद योर फ्रेंड, टीचर्स एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई दिस मटेरियल्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स के साथ बैठ कर डिस्कस करना है कि ये मटेरियल किससे बना है, किससे बन सकता है और क्या क्या डिफरेंट मटेरियल्स हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक्चुअली एक्टिविटी तो आपको बताया जा रहा है कि आप थोड़ा डिस्कस कीजिए, थोड़ा सा इन चीज़ों को आप फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ बैठ कर थोड़ा सा बात कीजिए और चीज़ों को समझिए। टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स का नाम दिया गया टेबल 2.2 में। यू कैन ऑल्सो ऐड, आप भी अपने तरफ से कुछ एक दो मटेरियल का नाम को ऐड कर सकते हैं। ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1
दैट आर नोन, जिसको आप जानते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो, जो आपके आसपास का, जो डेली का, जो आपके लाइफ का, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको आप जानते हो, उसको वहाँ पे लिखना है। दैट आर मेड मैनी ऑफ दिस मटेरियल, जो उस मटेरियल से बना हुआ है, उसको आपको कॉलम में लिखना है, लिस्ट इन कॉलम 2। तो चलिए समझते हैं टेबल 2.2 क्या है। देखिए ये टेबल आपका 2.2 है। एक सेकंड रुकिए। ये टेबल आपका 2.2 है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये कॉलम 1 में क्या मटेरियल का नाम दिया, जैसे लकड़ी हो गया, वुड, पेपर, कागज़, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, ये सारे मटेरियल्स है। कुछ मटेरियल का नाम आप अपने साइड से भी यहाँ पे कुछ जोड़ सकते हैं। अब इस मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उसको इस सेकंड कॉलम में लिखा है। जैसे वुड है, तो वुड से क्या क्या बन सकता है, वुड से चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, फ्लफ बन सकता है, ब्लू कार्ड बन सकता है, एंड इट्स व्हील्स, चक्का बन सकता है। वुड से और क्या बन सकता है, वुड से कुदाल बन सकता है, टेबल चेयर तो दिया ही है, वुड से आपका झोपड़ी बन सकता है, ठीक है, काम होता है ना मड़ाई का जब हम बनाते हैं, वुड से वो भी बन सकता है। वुड से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वुड से आपका क्रिकेट बैट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर से क्या बन सकता है, पेपर से बुक्स बन सकता है, नोट बुक बन सकता है, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स। लेदर से क्या बन सकता है, लेदर से बनेगा आपका बैग बन सकता है, पर्स बन सकता है, मतलब बैग बन सकता है, ठीक है, पर्स बन सकता है, बॉल बन सकता है, शू, स्लीपर्स, ये सब लेदर के बन। प्लास्टिक से क्या बन सकता है, प्लास्टिक से आपका टॉयज़ बन सकता है, ठीक है, टॉयज़ लिख लीजिए। टॉयज़ बन सकता है आपका, चेयर बन सकता है, टेबल बन सकता है, बकेट यानी बाल्टी भी अपने देखा ना, प्लास्टिक के बाथरूम में होता है, वो सब बन सकता है। बर्तन बन सकते हैं आपके टेबल के। कॉटन से क्या बन सकता है, कॉटन से आपके कपड़ा बन सकता है, पैड बन सकता है, शर्ट बन सकता है, पैंट बनता है, झोला बनता है आपका। ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, मटेरियल से बन सकता है। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि किस मटेरियल से क्या क्या बन सकता है, उस सब बेसिकली आपको एक्टिविटी करना है, ठीक है। जैसे आप अपने साइड से एक और नाम लिखिए, मान लीजिए आयरन है, लोहा। तो लोहा से क्या क्या बन सकता है, लोहा से आपका साइकिल बनता है, लोहा से आपका गेट बनता है, लोहा से आपकी गाड़ी बनती है। इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो इन मटेरियल से बना सकते हैं। तो उससे एक्टिविटी आपको यहाँ पर करना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा होगा। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल्स, इस टेबल से आपको क्या समझ में आता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वे। हम लोग जो ग्रुप है ना, मतलब जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वे में ग्रुपिंग कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो हमारे आसपास का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे टेबल है आपका चेयर से बनता है, ठीक है, जो कपड़े हैं वो कॉटन से बनता है। उस तरह के जो ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट मटेरियल से बनता है। एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है सिंगल मटेरियल से बन सकता है, मल्टीपल मटेरियल से भी बन सकता है। एंड ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स। देखिए यहाँ पर बता देंगे, एक ही ऑब्जेक्ट या तो सिंगल मटेरियल से भी बन सकता है और बहुत सारे मटेरियल को मिलाकर भी बन सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या बताना कि हम लोग एक ही मटेरियल का यूज़ करके, यानी कि सेम मटेरियल का यूज़ करके, बोला कि वन मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी एक हमारा मटेरियल, वुड हमारा क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। मान लीजिए वुड है, ये हमारा मटेरियल है, तो वुड का इस्तेमाल करके बहुत सारा ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वुड से क्या क्या फिर टेबल बनता है, चेयर बनता है, क्रिकेट बैट बनता है ना वुड से। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग कि वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ही मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। वाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी मेड, वाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। क्या डिसाइड करता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाएंगे। इट सीम्स दैट
वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अब हमको और भी डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानना ज़रूरत पड़ सकती है, तभी हमको पता चलेगा किस मटेरियल क्या बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। जो आपका टम्बलर है, जो आपका ग्लास है, वो कपड़े से क्यों नहीं बनता? कभी आपने सोचा है क्या? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। हम लोग जो ग्लास यूज़ करते हैं, जो हम लोग टम्बलर यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं किसी लिक्विड को या पानी को या दूध को या कोई भी लिक्विड है उसको होल्ड करने के लिए, उसको रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। तो अगर हमको अगर मान लीजिए हम ग्लास को कपड़े से बनाएंगे तो कपड़ा तो पानी पकड़ नहीं पाएगा, कपड़े से तो पानी गिर जाता है। तो इसलिए हम लोग ग्लास को कभी भी क्लॉथ से नहीं बनाते। ग्लास हमेशा हमारा स्टील का होता है या तो फिर आपका मीन्स प्लास्टिक का ग्लास होता है, कांच का ग्लास होता है। फिगर 2.2 में इसको दिखाया गया। देखिए, देखते हैं फिगर 2.2 क्या है। अगर हम मान लीजिए कॉटन का ग्लास बनाएंगे, अगर आप कपड़े का ग्लास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी डालेंगे तो पानी नीचे आपका गिर जाएगा, वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए ग्लास को मतलब इसमें इतने सारे होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू जब आपका पानी वो नीचे की ओर गिर जाएगा। इसलिए हम लोग ग्लास को क्लॉथ से नहीं बनाते हैं। What we need for a tumbler is a glass, plastic, metal or other such material that will hold water। इसलिए हम लोग ग्लास को ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो पानी को होल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लास हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, चाहे कोई भी अदर मटेरियल। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल। ठीक उसी तरह मान लीजिए आप लोग जो खाने का जो बर्तन में खाना बनाता है वो भी हमारे किससे बनता है? स्टील से बनता है। उसको हम लोग मीन्स पेपर या कोई भी पेपर वगैरह से हम नहीं बना सकते। वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी जो मटेरियल बनाते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट को बनाना तो हम उसका यूज़ क्या है, किस पर्पस के लिए बनाना, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मटेरियल का यूज़ करते हैं। सपोज हमको ग्लास बनाना, तो ग्लास का पर्पस क्या है? वाटर को होल्ड करना, लिक्विड को होल्ड करना। हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करें जो वाटर को होल्ड कर सके। मान लीजिए आपको कढ़ाई बनाना, तो कढ़ाई में सब्ज़ी बनाना, तो ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे जो 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 हीट को जो हीट को एब्जॉर्व करे, जो गर्म हो जाए। ठीक है, तो कहने मतलब है कि हम जो हमारा मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे वो आपका किस पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, उसका नीड क्या है, यूज्ड क्या है, उस पर्पस के हम डिसाइड करेंगे कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर दैट यूजेज। सम प्रॉपर्टी आर गिवन बिलो। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, मटेरियल्स की, जो कि उसके यूसेज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। तो पहला प्रॉपर्टी में देखते हैं अपीयरेंस मीन्स, तो उसका मीन्स देखने में कैसा, मीन्स बाहरी जो दिखावटें है ना, जो अपीयरेंस क्या है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो भी मटेरियल से एक दूसरे से अलग दिखते हैं, वो लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी होता है, जो लोहे से बहुत अलग दिखता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। जो लोहा है वो आपका कॉपर और एल्युमिनियम से अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी सम सिमिलैरिटी बिटवीन दिस आयरन, कॉपर और एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और यहाँ ये देखिए, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम कुछ सिमिलैरिटी भी है जो कि आपका वुड में नहीं है। तो कहने मतलब क्या कि कोई भी मटेरियल में कुछ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दोनों चीज़ होता है। अब एक एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 3, उसको देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आपको डिफरेंट पीसेस ऑफ मटेरियल को कलेक्ट करना है। जैसे आपका पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम शीट हो गया, चॉक हो गया। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनिंग। कोई जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया, कोई इसमें कोई चमकता है, कोई शाइनिंग है या कोई चमकीला है। सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल इनटू ए ग्रुप। जो इसमें चमकदार है ना, जो इसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी, जो शाइनिंग नेचर का है, उसको आप इस ग्रुप से
अलग कीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए दैट एंड ऑब्जर्व एज ए टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। मुझे मटेरियल को 2 पीसेस में काट दीजिए। जैसे ये मान लीजिए कि मटेरियल है, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पे ये एक मटेरियल इसको हमने 2 पीसेस में यहाँ पर कट किया। अब ये जो कटिंग सरफेस है ना यहाँ पे, ये क्या इसमें शाइनिंग है, आपको चेक करना, ऑब्जर्व करना कि ये जो कटिंग सरफेस है क्या ये शाइनिंग है कि नहीं। देखिए इस फिगर में आपको फिगर के थ्रू दिखाया गया है। इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन ए ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल। हाँ, तो जो हर वो मटेरियल के अंदर शाइनिंग है उसको एक अलग ग्रुप में रखिए, शाइनिंग मटेरियल के ग्रुप में। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स? कट देम एनी वे एज यू कैन। जो अदर मटेरियल का उसमें भी उसका वो भी चमकता है, उसके अंदर भी शाइनिंग है, उसको आप भी काट के चेक कर सकते हैं। रिपीट दिस इन क्लास विथ एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर। बहुत सारे मटेरियल क्लास में लेके आइए और वो कट कीजिए और चेक कीजिए किस मटेरियल में शाइनिंग है या नहीं है। इसमें शाइनिंग उसका अलग ग्रुप बनाइए, इसमें शाइनिंग है उसका एक अलग ग्रुप बना के उसको नोट कीजिए। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। देखिए जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी हो वो क्या होता है, मेटल होता है। जनरली जितने भी मेटल्स उनके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो चमकीले होते हैं। जैसे आपके आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। जैसे मेटल है शाइनिंग प्रॉपर्टी है। सम मेटल्स आर ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ ऐसे भी मेटल जिसका जो चमकने का जो प्रॉपर्टी शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो डल दिखने लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर अंदर। क्योंकि मान लीजिए ओपन इन्वायरमेंट में है तो उसमें हवा का जो मॉइस्चर का इफेक्ट होता है, उससे जो शाइनिंग वो कम हो जाता है, डल हो जाता है। We therefore notice the luster only on the freshly cut surface। इसलिए जब भी उसमें तुम कट करेंगे तो हमको जब फ्रेशली कट करेंगे, जब कट करेंगे तो हम शाइनिंग दिखेगा। हम जितनी बार मटेरियल को काटेंगे ना उतनी बार उसका जो शाइनिंग प्रॉपर्टी वो हमको दिखेगी। When you visit an iron smith, जब अगर लोहार के पास जाओगे ना तो लुक आउट फॉर द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे वर लस्टर। आप किसी लोहार के पास जाइएगा तो कोई भी वहाँ पर जो मेटल को कट करके देखिएगा कि इसके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, चमकता है कि नहीं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। जब हाथ से किसी मटेरियल को दबाइएगा तो कुछ मटेरियल दब जाएगा, कुछ नहीं दबेगा। अब जब देखिए एग्जाम्पल से कैसे इस बात को बताया गया है। टेक एक मेटल की लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच, और स्क्रैच कीजिए किस पे, द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का कोई सरफेस है उस पर स्क्रैच कीजिए। अल्युमिनियम, पीस ऑफ स्टोन, लकड़ी का कोई पत्थर वगैरह है, नेल है, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। इस पर आप स्क्रैच करके देखिए, ठीक है, स्क्रैच होता है कि नहीं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल का बहुत आसानी से स्क्रैच कर पाइएगा, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, और कुछ को आप स्क्रैच नहीं कर पाइएगा। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। और वो मटेरियल जिस पर आप स्क्रैच कर सकते हैं, जिसको आप दबा सकते हैं, जो कंप्रेस हो सकता है, उसको कहते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल हो गया। वाइल सम अदर मटेरियल्स, कुछ अदर मटेरियल्स है जिसको विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। कुछ मटेरियल को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको कहते हैं हार्ड मटेरियल। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, इसको आप आराम से दबा सकते हैं, ये आपका सॉफ्ट मटेरियल हो गया। जैसे लोहा हो गया, आयरन, जो कि वो एक हार्ड मटेरियल, लेकिन उसको आप दबा नहीं सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ। जो मटेरियल देखने में होता है उनका देखने में अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। शाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है, लस्टर प्रॉपर्टी होता है, हार्डनेस होता है, रफ और स्मूथ सर्फेस हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी? और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल्स के जो अपीयरेंस को डिस्क्राइब, मटेरियल देखने में कैसा, हम प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी घुलनशील और जो कि पानी में घुलनशील नहीं है।
एक एक्टिविटी 4 के माध्यम से आपको बताया गया है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल को। देखिए एक्टिविटी 4 पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आप कुछ मटेरियल को जुगाड़ कीजिए, जैसे मतलब चीनी है, नमक है, चॉक पाउडर, सैंड है, सॉडस्ट है। टेक 5 ग्लास लीजिए, टेक 5 ग्लास, ठीक 5 ग्लास लीजिए। टेक 5 ग्लास ऑफ लिकर, फिल ईच ऑफ अबाउट 2/3 विथ वाटर। जो आपने 5 ग्लास लिया ना, उससे अपना 2/3 भाग पानी भर दीजिए। ऐड 2/3 ऑफ वाटर, ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर। जो पहला ग्लास है उसमें आपको क्या डालना है, चीनी डालना है, ठीक है। एंड दूसरे में डालना है आपको नमक, सॉल्ट टू द सेकेंड। एंड सिमिलरली जो बाकी की 3 ग्लास उसमें आप किसी भी चॉक डाल दीजिए जो दिया हुआ मटेरियल। एंड ऐड अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस, ठीक है। थोड़ा सा कट गया। स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच देम विद स्पून। जो आपने ग्लास में डाला ना चीनी नमक, उसको चम्मच से मिलाइए, उसको हिलाइए अच्छे से। वेट फॉर ए मिनट, कुछ मिनट के लिए उसको वेट कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, अब क्या हुआ इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। द सब्सटेंस ऐड टू द वाटर, नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड सो इन 2.3। देखिए फिगर में, इसमें हमने कुछ डाला, कुछ मटेरियल इसमें क्या है, हमने कुछ डाला मटेरियल। ये जो आपका जो छोटा मटेरियल था वो डिजल्व हो गया और उस सरफेस पर इंसॉल्युबल ही रह गया, ठीक है। टेबल में देखिए क्या दिया गया है। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, डिसअपेयर कम्प्लीटली इन वाटर। जब भी आप नमक को पानी मिलाएंगे तो क्या नमक जो आपका डिसअपेयर हो जाएगा, नमक जो आपका पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाएगा। चीनी भी पूरी तरह से पानी में घुल मिल जाता है। जो सैंड है ना, जो बालू, अगर आप पानी में डालेंगे तो ग्लास के सरफेस पे जाकर बैठ जाए, वो डिसअपेयर नहीं है, वो पानी में सोल्यूबल नहीं है, वो इनसोल्यूबल है, यानी कि वो पानी में घुलनशील नहीं है। चॉक पाउडर तो पानी में क्या, अगर चॉक पाउडर को पानी में डालिए तो क्या घुल मिल जाएगा। जो सॉडस्ट है वो सरफेस पे फ्लोट करते रहेगा, वो भी घुलनशील नहीं है। तो इन सब को आपको घर पे टेस्ट करना है, पानी में डाल के कौन सा पानी में सोल्यूबल है, कौन इनसोल्यूबल है, कौन घुलनशील है, कौन घुलनशील नहीं है। You will notice that some substance have completely disappeared or dissolved in water। कुछ सब्सटेंस जो completely आपका डिसअपेयर, जो पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। We say that this substance are called soluble। इसको हम लोग क्या कहते हैं, soluble कहते हैं, soluble in water। Other substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। This substance are called insoluble। अब कुछ सब्सटेंस ऐसा जिसको पानी में डाल के हिलाइएगा ना 2-3 मिनट तक, तब भी वो पानी में नहीं घुलेगा, उसको कहते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस। वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो पानी हमारे शरीर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि पानी हमारे शरीर के बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वो बहुत सारे सब्सटेंस को डिजोल्व कर देता है। डू लिक्विड ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। क्या मान लीजिए पानी में अदर लिक्विड मिलाएंगे तो वो भी क्या मिल जाएगा, वो भी क्या उसमें मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कि मान लीजिए 1 गिलास पानी लेंगे और पानी में हमने मान लीजिए सरसों का तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तो क्या वो तेल पानी में घुलनशील है, तो वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, क्या वो पानी में सोल्यूबल है। तो इसको हम एक्टिविटी से देखते हैं, ठीक है। कलेक्ट अ सैंपल ऑफ विनीगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपको क्या लेना है, सबसे पहले विनीगर लेना है, अगर लेमन जूस ले लीजिए, मस्टर्ड तेल सरसों का तेल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल ले लीजिए, केरोसिन तेल ले लीजिए, कोई भी अदर लिक्विड लीजिए, ठीक है। टेक एक ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लीजिए, फिल इट अप टू हाफ, तो उसमें आधा पानी भर दीजिए। ऐड फ्यू स्पूनफुल ऑफ 1 लिक्विड टू दिस एंड स्टिर वेल। जो ग्लास का पानी है उसमें आप कोई भी लिक्विड को मिला दीजिए, मान लीजिए कोई भी आपने तेल डाल दिया या फिर कोकोनट डाल दिया या केरोसिन ऑयल डाल के उसको मिला दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए जो लिक्विड मिक्स हुआ कि नहीं पानी के साथ, फिगर 2.5 में दिखाया गया है। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड एज डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू। और जितने लिक्विड आपके पास है इसको बाकी लिक्विड के साथ भी ट्राई कीजिए। राइट योर ऑब्जर्वेशन, और अपने टेबल 2.4 में अपना ऑब्जर्वेशन को लिखिए। तो पहले फिगर 2.5 देखते हैं। फिगर 2.5 आपका कहाँ गया, देखिए फिगर 2.5 है। इसमें हमने एक लिक्विड में लिक्विड मिक्स करके कम्प्लीटली मिक्स हो गया, ठीक है। और इसमें क्या सरफेस पे आके बैठ गया। इस लिक्विड में, इस पानी में क्या, ये तो पानी है, ठीक है, वाटर ही है।
और ये दूसरा लिक्विड, ये देखिए इस पानी में नहीं मिल पाया, ये सरफेस पे आके बैठ गया। और इसमें देखिए ये पानी पूरी तरह से मिल गया, पानी का कलर भी चेंज हो गया तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया। वही हम बताएंगे सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर वाइल सम डू नॉट, कुछ नहीं मिल पाता, कुछ डिजोल्व हो जाता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर, पहला विनीगर है, तो आपको बताना है कि मिक्स होगा कि नहीं होगा। मिक्स वेल और डू नॉट मिक्स वेल, तो विनीगर पानी में अच्छे से मिक्स होता है, लेमन जूस भी आपका मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड वेल ये मिक्स नहीं होगा, कोकोनट वेल ये भी पानी में नहीं मिल पाएगा, केरोसिन ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो जो वाटर का सरफेस उसमें फ्लोट करते रहता है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, कुछ लिक्विड पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है। सम अदर्स डोंट मिक्स वेल विथ वाटर, कुछ जो पानी में मिक्स नहीं हो पाता एंड फॉर्म सेपरेट लेयर व्हेन कीप्ड असाइड फॉर सम टाइम। कुछ लिक्विड ऐसा है जो पानी में घुलता मिलता नहीं है और पानी के ऊपर अपने अलग सा लेयर बना लेता है। अब बूझो भाई क्या कहते हो, थोड़ा सुन लीजिए। बूझो क्या बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा बूझो से बात कर लिया जाए, तो बूझो नाराज हो जाएगा। बूझो सजेस्ट दैट वी also check if liquid that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water। जो हमने जो लिक्विड यूज़ किया है एक्टिविटी 5 में क्या मिक्स होता है अदर लिक्विड के साथ। पहले इज क्यूरियस टू नो वेदर गैस आर ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, जो गैस हमने तो बात की कि एक लिक्विड पानी में कुछ तो डिजॉल्व होता है, कुछ डिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जो गैस है वो भी पानी में डिजॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये जो पहली के मन में दिमाग में तो जानने के इच्छुक है कि क्या गैस भी पानी में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर अदर्स आर नॉट, कुछ गैस जो पानी में सोल्यूबल है, कुछ गैसेस पानी में सोल्यूबल नहीं है। वाटर यूजुअली हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट, जो वाटर में पहले से कुछ गैसेस डिजोल्व होता है, ठीक है, मीन्स कम क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन गैस क्या होता है, डिजोल्व इन वाटर इन वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन जो गैस होता है वो डिजोल्व होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट कि फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट जो कि लिव इन वाटर, जो भी प्लांट एनिमल पानी में रहते हैं वहीं उनका जीवन है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व हो। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट इनसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। जो हमने एक्टिविटी 4 किया था ना कौन सा लिक्विड वाटर में सॉल्युबल है या सॉल्युबल नहीं है, जो इनसॉल्युबल वो क्या वो अपना सेपरेट लेयर बनाता था, ठीक है ना, सेपरेट लेयर बनाता था लिक्विड के ऊपर, सेपरेट वो अपना लेयर बनाता था, ठीक है, जो लिक्विड इनसॉल्युबल था। यू हैव नोटिस दैट दिस, एक उसको रिलीज करने दीजिए। यू मे हैव नोटिस दैट दिस विथ सम लिक्विड इन, और सेम चीज़ हमने एक्टिविटी 5 में भी नोटिस किया था, ठीक है। सम ऑफ दिस मटेरियल दैट डू नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं होता वो क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है, लेकिन पानी में तैरता है। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट, जो लिक्विड डिजोल्व होता है जो फिर तैरता नहीं वो क्या करता है वो डूब जाता है। मैंने ग्लास में देखा था कुछ मटेरियल ज़्यादा नीचे आ गया था, ठीक है, जैसे ग्लास में हमने डाला सैंड तो वो क्या हुआ डूब गया। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पता चलता है कि कुछ लिक्विड जो डूब जाएंगे कुछ फ्लोट करेंगे। ड्राइड लीव्स जो सूखे पत्ते होते हैं, फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ द पॉन्ड, ये स्टोन दैट यू थ्रोन इन दिस पॉन्ड, जो सूखे पत्ते वो देखिए पानी में तैरता रहेगा, और जो पत्थर फेंकते हैं ना तालाब में वो तुरंत डूब जाता है। आप लोगों ने किया होगा, ऐसे देखा भी होगा। few drops of honey that you let you fall into the glass of water, what happened to all this। कुछ मध होता है ना जो हनी होता है उसमें डालिएगा पानी तो भी आपका पानी में तैरता है, वो पानी सॉल्युबल नहीं है और ऊपर ही फ्लोट करते रहेगा। बूजर वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल, एक मिनट यार क्या हो रहा है। बूजर वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ऑफ each of object that float and those that sink।
मतलब वो जो क्या बोलते हैं, वो आपको 5 एग्जांपल, जैसे आप पूछो को 5 एग्जांपल दीजिए जो ऐसा है जो कि 5 ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरता हो, 5 एग्जांपल दीजिए। और अदर एग्जांपल दीजिए जो कि पानी में डूब जाता हो, ऐसा भी ऑब्जेक्ट जो पानी में डूब जाता हो। तो 5 एग्जांपल आपको देना है, 5 डूबने वाले का, ठीक है, और 5 तैरने वाले का। व्हाट अबाउट टेस्टिंग दिस सेम मटेरियल टू सी इफ द फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड। और उसी मटेरियल में तेल में डालेंगे, चाहे कोई अदर लिक्विड डालें, तो कैसा लगेगा, आपको क्या ऑब्जर्व ऑब्जर्व कीजिए कि डूब रहा है कि वो तैर रहा है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या था, जिस जब हम कोई भी सरफेस के आर पार देख सकते थे उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जो चीज़ हमें आर पार दिखाई दे उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। लुका छुपी का गेम आपने खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स। कुछ ऐसी जगह जहाँ आप छिप जाइए, जहाँ को कोई लोग देख ना सके, ऐसे जगहों के बारे में सोचिए। वाई डू यू चूज़ दिस दोज प्लेसेस। आपने वैसे जगह को क्यों चूज़ किया जहाँ आपको कोई देख ना सके। वुड यू ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या आपने कभी भी जो ऐसा कोई खिड़की जिसका जो शीशे का खिड़की है उसके पीछे छुपने की कोशिश किया है आपने? ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्योंकि अगर आप कोई मान लीजिए खिड़की है जो शीशा से बना है, बिल्कुल ऐसा आपने नहीं किया, क्योंकि मान लीजिए कोई खिड़की जो शीशे से बना हुआ और आप उसके पीछे छिपिएगा तो आपका दोस्त आपको देख ले और आपको पकड़ लेगा, क्योंकि शीशा ट्रांसपेरेंट होता है, आर पर दिखाई देता है। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। क्या आप जितने मटेरियल है सबके आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। हर उस सब्सटेंस जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल शीशा हो गया, प्लेन शीशा जिसके हम आर पार देख सकते हैं वो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट। जैसे एग्जांपल लिख के मान लीजिए ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड सम प्लास्टिक आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना ग्लास हो गया, चाहे पानी का हम लोग आर पार देख सकते हैं हल्का सा, एयर भी हो गया, और कुछ प्लास्टिक होता है जिसका मान लीजिए वाइट प्लास्टिक है तो हम लोग आर पार देख सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर इटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ द ग्लास। जो दुकानदार होते हैं वो देखिए कि जो भी खाने पीने का सामान है ना वो वाइट रंग का प्लास्टिक में रखता है कि लोगों को सामने से दिख जाए और लोग उसको खरीदे। जैसे मान लीजिए ये सब देखिए जितने भी कंटेनर सब ट्रांसपेरेंट है, वाइट प्लास्टिक है, सब दिख रहा है, इसके अंदर क्या रखा हुआ सब दूर से ही सब दिख जाएगा। और प्लास्टिक सो दैट द बायर कैन इजीली सी दिस आइटम्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ मटेरियल ऐसा भी है जिसके आर पर आप नहीं देख सकते। वैसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ओपेक मटेरियल। जिसके आर पार दिखाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका ब्लैक बोर्ड है, चाहे दीवार है, चाहे लोहे का कोई दीवार है, तो आप नहीं देख सकते। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स। कोई लकड़ी का बॉक्स उसके अंदर में क्या आप नहीं बता सकते, वो दिखाई देगा नहीं। कोई कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, चाहे कोई कार्टून हो गया, चाहे मेटल कंटेनर हो गया, चाहे कोई मेटल का कोई कंटेनर है, उसके अंदर क्या आप नहीं पकड़ सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके अंदर आप देख ही नहीं सकते हैं। लकड़ी हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, चाहे मेटल का एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। Do you find that we can group all materials and object without any confusion as either opaque or transparent? लेकिन बिना किसी कन्फ्यूजन के हम जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और कौन ओपेक मटेरियल है आसानी से उसको ग्रुप कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट है और ये मटेरियल आपका ओपेक मटेरियल। क्यों? हर वो मटेरियल जिसके आर पार दिखाई देता है उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और जिसके आर पार दिखाई नहीं देता उसको कहते हैं ओपेक मटेरियल। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए इसमें क्या दिया गया है। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक इट थ्रू द लाइटेड बल्ब। एक पेपर लीजिए, एक लाइट के सामने पेपर को रखिए और फिर उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जो आपने देखा उसको नोट कीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। उस पेपर पर क्या 2-3 बूंद तेल डाल के उसको फैला दीजिए। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू पोर्शन ऑफ द पेपर इन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। अब जो आपने पेपर जो तेल फैलाया है ना उस पेपर को बल्ब के सामने ले जाइए और उस तेल जहाँ पर है वहाँ से बल्ब को देखने की कोशिश कीजिए।
डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? जब आपने पेपर पे तेल डाल दिया, अब आप देखिएगा बल्ब को ना उस तेल वाले जगह से, तो बल्ब आपका पहले की तुलना में अब और अधिक क्लियर दिखेगा, ठीक है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? जहाँ पर तेल है, जो पेपर में जब तेल आएगा वहाँ से आप देख पा रहे सही से? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड इज विजिबल? क्या पेपर के उस पर हर चीज़ दिख रहा है? परहैप्स नहीं दिख रहा होगा। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट बेसिकली है क्या, कि ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम हल्का सा हमें धुंधला टाइप का दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या हो गया, हर वो मटेरियल जिसके आप पार तो दिखाई देगा बट क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला टाइप का दिखाई देगा, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। oily patch on the paper when we tested food items for the presence of fats। और जब हम पेपर फैट्स के प्रेजेंस को भी हम लोग तेल के थ्रू ही करते हैं ना, जिसमें फैट है उसमें तेल निकलता है, वो बात कही जा रही है। दैट्स द ट्रांसलेशन टू। तो ट्रांसलेशन में भी वही होता है कि जहाँ तेल डालिएगा ना पेपर पे तो वो थोड़ा सा हल्का सा विजुअल हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स? और भी कोई ऐसा मटेरियल की एग्जाम्पल थे जो ट्रांसलूसेंट हो? वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल एज। अब हम किस टाइप का मटेरियल होता है? पहले ओपेक होता है, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके हम उस पार देख सकते हैं। और तीसरा ट्रांसलूसेंट, जो दिखाई तो देगा बस धुंधला दिखाई देगा, क्लियरली नॉट विजिबल। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर पाम एट ए डार्क प्लेस। हम लोग टॉर्च लेकर जब टॉर्च के ऊपर हाथ रखते हैं ना, ये रेड कलर का दिखाई देता है यहाँ पर, आपने शायद देखा होगा। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द साइड ऑफ द पाम। आप टॉर्च का ऑन कीजिए और देखिए वहाँ पे कैसा कलर आ रहा है, क्या लाइट पास हो रहा है आपके हाथों से। सी वांट्स टू नो। अब वैल्यू को जानना है कि जो आपने टॉर्च के ऊपर हाथ रखा है लाइट तो पास हो नहीं रहा, तो आपका जो पाम किस टाइप का काम कर रहा है, क्या ओपेक मटेरियल है, वो ट्रांसपेरेंट बोलिएगा, वो ट्रांसलूसेंट बोलिएगा। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा मटेरियल है उनका अपीयरेंस डिफरेंट होता है। जैसे हम उसको पानी में ज़्यादा लिक्विड में मिक्स करते हैं, वो क्या होता है, दे में कुछ मटेरियल का फ्लोट कर सकता है, कुछ डूब जाता है वाटर में, और में भी कुछ ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपेक या ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप इन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। मटेरियल को हम सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। जो मटेरियल है वो देखने में अलग अलग होते हैं, और जिस तरीके से उनको वाटर में मिक्स करते हैं, किसी अदर लिक्विड में मिक्स करते हैं, दे में फ्लोट, वो या तो वो तैरते हैं पानी में, या तो डूब जाते हैं, और में या तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आर पर दिखाई दे ओपेक हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, यानी कि जो धुंधला दिखाई दे। मटेरियल्स कैन बी grouped on the basis of similarities or differences in their property। अगर मटेरियल को ग्रुपिंग करना तो हम उसका क्या सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, या तो डिफरेंट मटेरियल में क्या डिफरेंसेस है उसके बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड ग्रुप मटेरियल्स? अब सवाल ये उठता है कि हम लोग को मटेरियल ग्रुपिंग करने की क्या ज़रूरत है, कि वाई डू वी नीड ग्रुप मटेरियल्स? यानी कि हम लोग इसका प्रॉपर्टी सिमिलर उसको एक ग्रुप में रखेंगे, इसका प्रॉपर्टी डिसिमिलर हो या डिफरेंसेस हो तो उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। वाई देयर इज नीड फॉर ग्रुपिंग ऑफ सच मटेरियल्स? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स। हम लोग अपनी ज़िंदगी, हम लोग आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हम लोग जो अपने मटेरियल्स को ग्रुपिंग करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। घर की एग्जांपल लेते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम लोग अपने घर में सामान को इस तरीके से रखते हैं कि जो एक जैसा सामान है उसको एक जगह रखते हैं ताकि वो हमको आसानी से मिल सके। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। अगर हम एक जगह सामान को एक स्थान पर रखेंगे तो हमको उसको निकालने में सुविधा रहेगा। अगर बिखेर देंगे जहाँ तक रखेंगे तो हमको उसको ढूंढने में समय लगेगा। सिमिलरली एक ग्रोसर, जो दुकानदार होता है ना, ये यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ दिस शॉप। जो दुकानदार होता है वो अपने दुकान में किसी एक जगह सारे बिस्किट रखता है कि उसको तुरंत पता चले इस कोने में ये बिस्किट रखा हुआ। जितने साबुन है एक अलग जगह पर रखता है, जो
आटा चावल जो ग्रेन्स है, जो दाल वगैरह सब अपना एक अलग जगह पे रखता है। मीन्स अरेंजमेंट की बात हो रही कि हम किसी भी चीज़ को सॉरी, अगर एक सिमिलर टाइप का जो अरेंजमेंट अगर एक जगह रखेंगे तो हम उसको निकालने में, उसको ढूंढने में हमको सुविधा होगी, हमको आसानी से मिल जाएगा। अगर सब कुछ मिक्स करके भंगार कर देंगे एक ही रूम में तो हम ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन पर्पस है इसका, इसीलिए यही कारण है कि हमको ग्रुपिंग की ज़रूरत है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। और एक कारण है कि हमको जो ग्रुपिंग करते हैं उसका क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। अगर हम मटेरियल्स को डिवाइड कर देंगे तो उनके प्रॉपर्टी को, उनकी गुणवत्ता को हम लोग को पढ़ने और समझने में सुविधा होगा, कन्वीनियंट होंगे। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। और क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई एक डेफिनेट पैटर्न दिखाई दे रहा है एक टाइप के मटेरियल में, तो ये सब फाइंडिंग्स करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। जब हायर क्लासेस में जाओगे अपने, यानी 7th में, 8th में, 9th, 11th, 12th में, तो ग्रुपिंग के बारे में जो और दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स होंगे, ग्रुपिंग का क्या प्रॉपर्टी, इन सब बारे में और ये पढ़ने को आपको मिलेगा। देखिए ये थोड़ा कीवर्ड्स को देख लेते हैं। हार्ड कौन सा है जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप हाथ से दबाइएगा, इसको आप कंप्रेस नहीं कर, वो है हार्ड है। इनसोल्यूबल, जो आपका जो पानी में जब अदर लिक्विड जो सॉल्युबल नहीं है उसको कहते हैं इनसॉल्युबल। जैसे मान के चलिए कि पानी में बालू मिला देंगे, सैंड, तो सैंड बालू में नहीं मिलता, तो वो क्या इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, या फिर पानी में आप तेल डाल दीजिए, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल, तो पानी में मिक्स नहीं होता है, सॉल्युबल नहीं होता, तो वो क्या हुआ, इनसॉल्युबल। लस्टर मीन्स जो चमकदार चीज़ हो, मटेरियल तो धातु, सॉरी जो पदार्थ है आपके, मेटल मीन्स धातु, या आयरन हो गया, कॉपर हो गया, अल्मोनियम से क्या मेटल हो गया। ओपेक, जिसके हम लोग आर पर नहीं देख सकते। रफ मीन्स खुरदुरा टाइप का जो सरफेस है, जहाँ ऊबड़ खाबड़ टाइप का होता है ना। सॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुलनशील है, जैसे पानी में चीनी डाल दिया तो चीनी पानी में घुल जाता है, वो सॉल्युबल है। चीनी हो गया, कलर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया। ट्रांसलूसेंट मीन्स जहाँ हम जिसके आर पर धुंधला दिखता है, जो मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसके उस पार देखने से आपको धुंधला दिखे, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट मतलब कि एकदम क्लियर कर देखिए आर पार, यानी कि जैसे शीशा हो गया, ठीक है, वाइट प्लास्टिक हो गया, एकदम आर पार दिखता है क्लियर कट, वो है ट्रांसपेरेंट। थैंक यू दोस्तों।